शुभ अस्तित्व, एक नए युग के अस्तित्व के साथ। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के बड़ा गांव, जहां एक पंचायत सचिव को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। आरोप है कि यह सचिव न सिर्फ पहले लोकायुक्त में आरोपी रह चुका है, बल्कि अब भी अपने पद का दुरुपयोग करते हुए ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं से वंचित कर रहा है। उमरिया जिले के बड़ा गांव में इन दिनों पंचायत सचिव की कार्यशैली चर्चा का विषय बनी हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि सचिव द्वारा मनमानी तरीके से काम किया जा रहा है। किसी को कागजों में मृत घोषित कर दिया गया तो किसी को सरकारी नौकरी होने का हवाला देकर योजनाओं का लाभ देने से इनकार कर दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि सचिव खुलेआम यह दावा करता है कि मुझे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संरक्षण प्राप्त है और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस पूरे मामले में अब जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने जांच का आश्वासन दिया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या जांच के बाद वाकई दोषियों पर कार्रवाई होगी या फिर यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा। ग्रामीणों को अब प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार है। पंचायत सचिव पर गंभीर आरोप लग रहे हैं और ग्रामीण न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में कितनी तेजी और पारदर्शिता से कार्रवाई करता है। बड़ा गांव का निवासी हूँ। मैं अपने कुछ ग्रामीणों के साथ आज जिला पंचायत सीईओ के यहाँ एक आवेदन देने आया था। आवेदन में उल्लेख ये है कि हम सभी का नाम बीपीएल कार्ड और पात्रता पर्ची में था। ग्राम पंचायत सचिव रामू सोनी के द्वारा सभी का नाम हटा दिया गया है और उसमें किसी में ये उल्लेख किया गया है कि कोई शासकीय सेवक है, किसी में उल्लेख किया गया है कि किसी के पास गाड़ी घोड़ा है और मेरे पात्रता पर्ची में उल्लेख किया गया है कि क्योंकि परिवार का मुखिया मैं ही हूँ, मुझे ही मृत घोषित कर दिया गया है। जी। और कितने लोगों को मृत घोषित किया गया है? एक किसी और को घोषित किया गया, मृत घोषित किया गया था, जुगराज सिंह को। क्या चाहते हैं आप? हम कार्रवाई की मांग कहता क्या है रामू सोनी? रामू सोनी यही कहता है कि मैं RSS का प्रमुख हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हूँ मैं और उमरिया जिले का प्रमुख हूँ। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपको जहाँ शिकायत करना हो वहाँ करिए। आपने अभी किससे मुलाकात की है? अभी मैंने जिला पंचायत सीईओ से मुलाकात कर अपनी पूरी व्याख्या बताई। क्या बोले वो? कार्यवाही की बात की है कि हम टीम गठित करके कार्यवाही कराएंगे। अब आप लोग क्या चाहते हैं? क्या कहते हैं आप? जिंदा हैं मुर्दा हैं, क्या है? हम तो सामने आप देख रहे हैं कि हम जिंदा हैं कि मुर्दा हैं, लेकिन शासकीय कागज में उन्होंने हमें मृत घोषित कर दिया। जो आवेदक आए थे, मैंने उनको पूछा है कि कब से उनको जो मृत घोषित कर दिया गया है, तो उनका कहना है कि ये सचिव आए हैं उसके बाद ही घोषित हुआ है। तो मैं उसके परीक्षण करवा लेता हूँ कि किस कारण से ये कार्रवाई की गई है और मृत किस आधार पर घोषित किया गया है। और सेकेंडली ये है कि जो शासकीय सेवक नहीं होने के बावजूद भी उनको शासकीय सेवक घोषित करके अपात्र कर दिया गया है, तो कौन सी योजना में अपात्र किया है और कौन से नियम के अंतर्गत किया गया है। क्योंकि ऐसी कोई कंडीशन है नहीं है कि जो शासकीय सेवक हैं तो उनको अपात्र घोषित करना है। तो सभी शासकीय योजनाओं के अलग अलग सर्कुलर बने हुए हैं, उसमें अलग अलग दिशा निर्देश हैं। तो उसके क्रम में हम लोग जाँच करवाएंगे और जाँच के बाद में अगर गलत तरीके से एक कार्रवाई सचिव द्वारा की गई है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और जो भी स्थिति सामने आएगी जांच के बाद ही होगा सामने। उसमें लोकायुक्त की जो कार्रवाई की स्पष्ट दिशा निर्देश है, उन्हीं दिशा निर्देशों के तारतम्य में कार्रवाई हुई है। और उसमें यह है कि जिस स्थान पे जो इंसिडेंट हुआ है, जो घटना हुई है संबंधित कर्मचारी के खिलाफ, तो वहाँ से तुरंत हटाने की कार्रवाई की जाने का प्रावधान है। तो हम लोगों ने जहाँ पर कार्रवाई हुई उसको त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर उसको हटा दिया गया है। और जहाँ तक उसके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की बात है, तो जब माननीय लोकायुक्त द्वारा चालान पेश कर देंगे, हमको सूचना प्राप्त हो जाएगी, तो उसके बाद हम लोग विधिवत उसमें कार्रवाई करेंगे।